सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा टेलीविजन एंकर, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। चुनाव धमाका में आज आपको एक धमाकेदार खबर देंगे। धमाकेदार खबर से शुरुआत करेंगे। आज रात 9 बजे सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े टीवी होस्ट आमने सामने होंगे। इंडिया टीवी पर आज रात 9 बजे धमाकेदार शो टेलीकास्ट होने जा रहा है, जिसमें हजारों पब्लिक के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रजत शर्मा के सवालों के जवाब दिए और हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई है। बस अब 5 घंटे का समय ही बाकी रह गया है जब देश के 2 दिग्गज आमने सामने होंगे और हर वो सवाल पूछा गया है जिसका इंतजार आपको था जवाब जानने का। पाकिस्तान की बात है, सेकुलरिज्म की बात है, मुस्लिम आरक्षण की बात है, शहजादे की बात है, विपक्ष की बात है, मुस्लिमों की बात है और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मीनाक्षी, अब देखिए, हम तीनों ये तमाम बातें सुनकर आए हैं। मन तो ऐसा कर रहा है कि एक एक पर्चा अभी यहाँ पर लीक कर दें, लेकिन पर्चा हम लीक नहीं करेंगे, केवल इसका टीजर देंगे, आपको थोड़ा सा ललचाएंगे, थोड़ा सा तरसाएंगे, क्योंकि आज रात 9 बजे जब वो पूरी फिल्म आपके सामने होगी, ये पूरा शो आपके सामने होगा, तो आप ये तय मानकर चलिए कि आज सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और एक नया इतिहास बनने वाला है। मैंने, प्राची ने, पिनास ने ये शो आंखों देखी देखा, लेकिन अब ये क्या कमाल करने जा रहा है, इसका एक टीजर आपके सामने। हजारों पब्लिक के बीच रजत शर्मा के सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब। इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा शो रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। तो आपने सबसे बड़े शो की ये झलक आपने देख ली है और इस झलक को देखकर आप भी एक्साइटेड है। जैसा सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड बन चुका है, कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमें भारत मंडपम में देखने को मिल रहा था, जब हर किसी की जबान पर सिर्फ यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब इंटरव्यू रजत जी लेंगे तो ये इंटरव्यू बहुत खास होगा। और जैसे ही दोनों मंच पर एंट्री लेते हैं वैसे ही धमाकेदार एंट्री होती है। पीएम के स्वागत के लिए, रजत जी के स्वागत के लिए तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो कम नहीं होती है। मोदी मोदी के नारे सुनाई देने लगते हैं और इस जोश को कब तक बरकरार रखना है, कैसे अभी आगे और जारी रखना है, ये पीएम ने खुद वहां मौजूद लोगों को बताया। बिल्कुल, आप खुद इस बात की गवाह बनी थी कि किस तरह से मोदी जी की एंट्री की, जैसे कहते हैं ना, सुगबुगाहट हुई, एसपीजी इधर उधर से हिलना हुई और बोला गया कि बस अब भारत मंडपम में आ गए हैं मोदी जी। और उसके बाद सारे दरवाजे बंद होने वाले हैं और जो एनर्जी चेंज होनी शुरू हुई ना, क्योंकि सब लोग सुबह 3-3, 4-4 घंटे से पहले से आए हुए थे, 6-7 बजे से आ गए थे लोग बाग, क्योंकि सिक्योरिटी चेक और तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी चेंज हुई ना उन 10 सेकंड में, वो महसूस की जा सकती है। बिल्कुल, और वो तालियों की गड़गड़ाहट थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज सौरभ भी हमारे साथ मंच पर आ गए। सौरभ, मैं तो ये देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त इस वक्त इंटरेस्ट लोगों का बन चुका है। वो जिसे कहे ना कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या देखने जाने वाले हैं। पाकिस्तान में आज तौबा तौबा होने वाली है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तो तौबा तौबा होगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इतने फोन कॉल्स हम लोगों को आ चुके हैं। जो लोग नहीं देख पाए, वे बताइए जरा प्रोग्राम कैसा था, कितनी देर का इंटरव्यू आप लोग दिखाने जा रहे हैं। तो आप लोग बस अब 9 बजे से देखना शुरू कीजिए। आप ये क्यों सोचते हैं कितनी देर तक चलेगा? सबसे बड़ा इंटरव्यू होगा, क्योंकि सबसे लंबा इंटरव्यू, सबसे बड़ा इंटरव्यू है। मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटा 40-50 मिनट। और आपने कहा ना, कोई सब्जेक्ट उसमें छूटा ही नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं जो उसमें हुई नहीं। अगर बातों का अंदाज भी बहुत अलग था। बिल्कुल, अगर हम शुरुआत से शुरुआत करें तो जो अंदाज रजत जी का था सवाल पूछने का, सोशल मीडिया पर जो कमेंट 400 पार को लेकर किए जाते हैं, और जो नीचे वाले कमेंट होते हैं, देखिए ऊपर वाले तो सब पढ़ लेते हैं, नीचे वाले कमेंट होते हैं। कार्ड रजत जी ने बताया कि कैसे 4 जून को कैसे शादी होगी, कैसे विपक्ष की विदाई होगी, कौन कितना रोएगा, ईवीएम की डोली में कौन विदा होगा। जब ये सवाल रजत जी पूछ रहे थे तो मुस्कुराहट पीएम के चेहरे पर थी और उतनी ही जो हंसी की आवाज थी, जो छाती
की आवाज थी वो हमें हॉल में भी सुनाई पड़ रही थी और उस पर फिर जो पीएम का जवाब था वो भी सुनने लायक था। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ठहाके लग रहे थे, हॉल जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। और हम भाई क्यों झूठ बोले, हम खुद ही हंसते हंसते जो है कह रहे एक सांस हो गए थे, क्योंकि जैसे वन लाइनर रजत जी की तरफ से आ रहे थे वैसे वन लाइनर जवाब भी आ रहे थे। अब देखिए सोशल मीडिया पर अभी से चर्चा हो रही है, बल्कि लगातार ये चर्चा हो रही है, कह रहे हैं कि बेसब्री से इंतजार है। वो कह रहे हैं कि लगता है आज नया इतिहास बनेगा, ये इतिहास भारतीय टेलीविजन का अब तक के सबसे बड़े शो का, जहां विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी जी और इंडिया टीवी न्यूज के चेयरमैन रजत शर्मा जी, जिन्हें जब समय मिले सुनने का मन करता है, और आज वाकई में वो नया इतिहास बनते हुए आज रात 9 बजे घड़ी से मिला लीजिए आप इंडिया टीवी का भी ये समय, आज रात का ये शो ऐतिहासिक होने जा रहा है। यकीन मानिए नए रिकॉर्ड बनेंगे, पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे पॉपुलर टीवी होस्ट आज रात होंगे सबसे बड़े मंच पर, आज फिर इतिहास बनेगा। आपको इस इंटरेस्टिंग शो का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा दिखा देती हूँ। कहानी कुर्सी के दर्शकों को तो आप दिखाई चुके हैं, मैं राजधर्म के दर्शकों को दिखा चुकी हूँ। अब चुनाव धमाका में जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा उन्हें भी दिखा देते हैं प्रीव्यू। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है और आप सामने आते हो तो जनता में इसी तरह का जोश दिखाई देता है, उत्सव का माहौल बन जाता है। और आप जो नारा देते हैं उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। और फिर यह भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। और क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है साइकिल से जाएं, हाथ से कमल का बटन दबाएं। और फिर लिखा बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है, और देश में मोदी की लहर है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो ये या बिल्कुल, तो अभी आपने तो एक छोटा सा हिस्सा इसका देखा। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है, हैशटैग मोदी विद रजत शर्मा ट्रेंड कर रहा है लगातार, और अनगिनत कमेंट्स जो हैं वो इस वक्त लोग लिख रहे हैं मोदी जी के मंत्रियों से लेकर के पार्टी के नेता। तो चलिए वो तो उनका काम है, वो तो करेंगे। आम लोग इतने एक्साइटेड हैं, मैं एक्साइटेड हूँ कॉन्वर्सेशन देखने के लिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्सेलेंट कॉन्वर्सेशन। रजत जी और मोदी जी की बातचीत का इंतजार रहेगा, सच्चाई और साहस की चर्चा होगी। एक्साइटेड टू कैच दिस डिस्कशन। जितने कमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं पिनाज, मैं कह रहा हूँ एक जबरदस्त इस वक्त बज है। एक्चुअली क्या होता है ना, खत का कहते हैं ना कि मजमून ऐसा है तो मतलब क्या कुछ निकल कर आएगा। तो अब जो टीजर ऐसा है, प्रीव्यू ऐसा है, तो अब लोगों का बिल्डअप बन रहा है कि भाई ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये जो डायलॉग है, ये जो जवाब है, ये जो सवाल है, ये तो शुरुआत है, क्या कुछ निकल कर आना है। वो बिल्डअप जो है सोशल मीडिया पर भी बनना शुरू हो गया है। तमाम लोग जो कह रहे हैं, जो मोदी जी को पसंद करने वाले हैं वो बिल्डअप बना रहे हैं, साथ ही उनको नापसंद करने वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई खान मार्केट गैंग के लिए क्या कुछ संदेश छिपा है, विपक्ष के लिए क्या कुछ संदेश छिपा है, ओवैसी के लिए क्या कुछ संदेश छिपा हुआ है। हम कर रहे हैं वही देखिए, दर्शक भी लिख रहे हैं अभी से टीवी का रिमोट लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये शो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इस कदर इंतजार किया जा रहा है इस शो का। लोग इसे बिगेस्ट इलेक्शन शो करार दे रहे हैं, अब तक का 2024 का बिगेस्ट इलेक्शन शो को विटनेस करने के लिए आज रात 9 बजे जरूर देखिए। और हमने तो देखा है पिनाज, तो हम तो ये एकदम कह सकते हैं कि धमाकेदार शो है, सबसे बड़ा शो है लोकसभा चुनाव 2024 का, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर पहलू को छुआ है। रजत जी ने हर पहलू पर सवाल पूछा है, देश के हर मुद्दों के उठाने की कोशिश की है, चाहे वो विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री पर उठने वाले सवाल हो, चाहे ईडी सीबीआई को के गलत इस्तेमाल को लेकर उठने वाले सवाल हो, चाहे इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो सवाल हो, इन सब पर जवाब दिया। वो जो आप कह रही ना ईडी सीबीआई को लेकर, बकायदा रजत जी ने तो आज बोला कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आप नहीं दे रहे हैं,
और जो वहां से जवाब आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसका एक हिस्सा छोटा सा मैं ये टीजर दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई अगर नोटों की गड्डियां पकड़ी जाएंगी तो क्या करें, हम कार्रवाई ना करें। वाकई ये तो जाहिर सी बात है, कार्रवाई होगी भी और ईडी जिसे पकड़ेगी उस पर कार्रवाई होगी। कुछ और जो लोगों के रिएक्शन से मैं जरा उसे ऐड कर देती हूँ, फिर सौरभ अपनी बात जोड़िएगा। रजत जी के जो पूछने का अंदाज है, आप तो सौरभ इतने सालों से लगातार उन्हें देख ही रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं काम करने का तरीका, इंटरव्यू करने का तरीका, कि कैसे कैंडिडेटली सारी बातें हो भी जाए और कोई सवाल ऐसा भी ना लगे कि दिल को चुभ गया हो। बिल्कुल, और जो जवाब देने वाला होता है उसको भी नहीं पता लगता कि अच्छा मैं ये बोल गया इंटरव्यू में, उसको भी बाद में जाके एहसास होता होगा। क्या मोदी जी भी खैर मास्टर है। अब देखिए एक व्यूअर ने कितनी अच्छी बात लिखी, दोनों ही लोग पहचाने जाते हैं अपनी साफ छवि के लिए। आखिर किस मुद्दे पर बातचीत हुई होगी और कौन किस पर भारी पड़ा होगा, ये देखना होगा हमको 9 बजे। बिल्कुल, और वहां पर लोगों का ये कहना था, मैंने कहा आपके लिए क्या 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 सवाल आप पूछना चाहते हैं, क्या मन से आप चाहते हैं कि पूछे जाएं। तो उनका कहना है कि हमें पता है कि रजत जी हमारे सवाल तो पूछ ही लेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि रजत जी जब सवालों के एक करके बाउंसर फेंक रहे होंगे तो मोदी जी हिट विकेट होते हैं, छक्का लगाते हैं, तो ये जो मुकाबला होगा दोनों दिग्गजों के बीच का, वो देखना दिलचस्प होगा। और मेरे ख्याल से सौरभ, जो इस इंटरव्यू को, क्योंकि हम लोग वहाँ मौजूद रहे, उस एटमॉस्फेयर को महसूस किया, उस एनर्जी को महसूस किया, और दोनों के बीच में एक जो ट्यूनिंग थी, जो कहते हैं ना कि साक्षात्कार से कम से ज्यादा वो एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एक बातचीत चल रही थी। ये रजत जी का इंटरव्यू करने का स्टाइल है, उनका तरीका ही है कि उसमें आपको दिखाई देता है कि भाई हाँ, मतलब इन्होंने पूरी तरीके से इंसान को ना खोल के रख दिया। और इसीलिए व्यूअर लिख रहे हैं ना कि आप कुछ भी मिस कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी को रजत शर्मा के साथ देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो ये बज़ अभी से क्रिएट हो गया है, और ये बज़ इसीलिए क्रिएट हो रहा है, जो टीजर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये कितना सुपर डुपर हिट शो होने वाला है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, रजत जी के कौन से सवाल पे मोदी जी को ये कहना पड़ गया कि आपने मेरे दिल की वो कॉर्ड छूली है कि मुझे जरा थोड़ा सा समय लग रहा है अपने आप को आर्टिकुलेट करने के लिए। तो जरा मोदी जी कौन से सवाल पर एकदम गच्चा खा गए थे कि उन्हें भी आर्टिकुलेट करने के लिए समय चाहिए था, कौन से दिल के तार को छुआ, वो भी आज इस इंटरव्यू में पता चलेगा। देखिए एक और रिएक्शन जो है, मैं क्योंकि सोशल मीडिया लगातार पढ़ रही हूँ, वो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं। आई लव रजत शर्मा इंटरव्यूइंग मोदी जी इज द हाईलाइट ऑफ माई वीक। आज मतलब ये समझिए कि इस पूरे हफ्ते का जो हाईलाइट है इनके लिए वो ये इंटरव्यू ही है। कांट वेट फॉर सम इंसाइटफुल आंसर्स फ्रॉम आवर प्रधानमंत्री। अब देखिए जब वो हॉट सीट की बात कर रहे हैं, कांट वेट टू सी नरेंद्र मोदी इन द हॉट सीट, और ऑलवेज इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग व्हेन रजत शर्मा इज ऑन द अदर साइड। इतने सारे इंटरव्यू हुए 2024 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सौरभ, बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं भी तो एक काम ये कर सकता था, केवल रजत जी आपसे बात करता, केवल आपको एक इंटरव्यू देता और बात खत्म कर देता। नहीं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं एक व्यक्ति तक पहुंच रहा हूं। ये मेरे परिवार की ताकत है। वो 5-6 लोग वाले परिवार में मैं विश्वास नहीं रखता है, ये मेरा परिवार है।